बच्चों आज हम बताने वाले हैं आपको कि पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ एचसीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर। इसको हिंदी में हम बोलते हैं एफसीसी की संकुलन क्षमता। इंग्लिश में बोलते हैं उसको पैकिंग इफिशिएंसी। ठीक, अब एफसीसी और एचसीपी बोलते हैं इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी वही हुआ, नहीं है सीसीपी वही हुआ। एफसीसी फलक केंद्रित घनीय संरचना बोलते हैं जिसके क्या होता है एफसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है। एफसीसी स्ट्रक्चर ये होता है कि जिसके अवयवी कण क्या होते हैं, जो परमाणु और या आयन है या मॉलिक्यूल है वो सिर्फ कोनों पर ही स्थित नहीं होते, फेज पे भी स्थित होते हैं, 6 फलकों पे भी स्थित होते हैं। ठीक, ये एफसीसी स्ट्रक्चर है। ये देखो एक घनी एकक कोष्टिका दिखा रखी है, देख लो यूनिट सेल दिखा रखी है, यूनिट सेल दिखा के ए बी सी डी ई एफ जी एन एच, नहीं है इसमें दिखा रखा। सपोज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ एवरी यूनिट सेल। देखो प्रत्येक घन के कोण कह रहा हो कितने होंगे प्रत्येक घन के कोण, ये दिखा रहे घन के प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक एज बराबर होती है। देख लो घन की भुजा ए, ये भी क्या हो गया ए, ये भी क्या हो गया ए। प्रत्येक एज जो होगी, प्रत्येक भुजा जो होगी, प्रत्येक कोण जो होगी वो कितनी होगी ए। सपोज माना सपोज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू ए लेंथ ऑफ ए डायगोनल। अब देख लो बच्चों एक चीज बनना है, एक डायगोनल खींच रखा हमने, देख लो ए बी सी डी एक फेज है, देख लो ए बी सी डी इस पे एक डायगोनल खींच रखा हमने, विकर्ण बोलते जिसको, नहीं विकर्ण खींच रखा। उस विकर्ण की लंबाई कितनी देर की है, इज लेंथ ऑफ ए डायगोनल AC इज इक्वल टू B। ये देखो कितना ले रखा हमने B, जबकि ये कितना है AB इज इक्वल टू A, BC इज इक्वल टू A। नहीं एक ट्रायंगल बन रहा है, कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, नहीं जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। कैसे बन रहा देख लो ABC, ठीक नहीं है जिसकी तीनों जो भुजाएं दिख रही है कौन कौन सी है, एक ए बी हो गया, दूसरी कौन सी होगी बीसी हो गया, तीसरा क्या हो गया डायगोनल कौन सा हो गया उसका एसी। नहीं सपोज फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ये देखो एबीसी देख रहे हो तुम कि त्रिभुज का जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, समकोण त्रिभुज जो होता है उसके भुजाओं में एक संबंध होता है, नहीं उसके साइड में एक संबंध होता है। क्या होता है बच्चों, AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी ये देख लो AC का स्क्वायर जिसको कर्ण का वर्ग इज इक्वल बोलते हैं, ये है लंब और ये क्या है बेस है, आधार है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, राइट। AC इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। अब हमने देखना AC क्या है, AC किसके बराबर है, AC कर्ण है, नहीं है डायगोनल है इसका, इज इक्वल टू B स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर इज इक्वल टू A और BC का स्क्वायर भी कितना है A, यानी B का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर इज इक्वल टू 2A का स्क्वायर, B का स्क्वायर इज इक्वल टू 2A का स्क्वायर, देन B इज इक्वल कितना हो जाएगा A√2। समझ गए आप, नहीं है रूट लग जाएगा इसमें। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बच्चों फर्स्ट। अब देखना है ये जो ये गोले दिख रहे हैं तुमको, नहीं है ये परमाणु और या आयन दिख रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं तुमको, ये जो एटम दिखाई दे रहे हैं तुमको, ये देख रहे हैं ये कैसे गोलों के रूप में। तो देखो ये किसके रूप में स्फीयर दिख रहे हैं तुम, गोलों के रूप में। देखो रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल, सपोज माना है कि प्रत्येक गोला क्या है बराबर त्रिज्या का, तो रेडियस क्या है बराबर है, बराबर उनका साइज है, बराबर उनका शेप है। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस प्रत्येक गोले की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी r, स्मॉल r, सपोज स्मॉल r। तो देखो AC इज इक्वल कितना हो जाएगा भाई AC इज इक्वल कितना देख लो, यानी ये B इज इक्वल कितना r हो गया, देखो यहाँ से यहाँ 1r हो गया, यहाँ से 1r 2r हो गया, यहाँ से यहाँ 1r हो गया 3r, यहाँ से यहाँ 4r, यानी यहाँ से यहाँ हो गया 2r
दो रेडियस हो गए, यहाँ पर एक रेडियस और एक हो गया, कितना हो गया टोटल रेडियस 4r, यानी देन b इज इक्वल कितना हो गया 4r। समझ गए होंगे, ये यहाँ की रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, 2r हो गया 2r हो गया 4r, b इज इक्वल 4r। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस जो b है इसकी वैल्यू कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखनी है। b इज इक्वल कितना है 4r, देन क्या हो गया 4r इज इक्वल टू a रूट 2, देन a इज इक्वल, इसका मान आपने निकालना है नहीं है, आपने लेंथ निकाल लिया, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल, a इज इक्वल कितना हो गया 4r अपॉन रूट 2, इस इक्वेशन से 4r अपॉन a किस में जाएगा डिनोमिनेटर में। नंबर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एफसीसी यूनिट सेल, जो एफसीसी यूनिट सेल है उसमें जो परमाणु होते हैं नहीं है, वो गोले होते हैं, कितने स्क्वायर होते हैं 4 होते हैं, 4 परमाणु होते हैं, 4 अणु होते हैं, उसमें 4 आयन होते हैं मात्र, नहीं है। नंबर ऑफ द स्क्वायर इज ओनली 4, क्यों मैंने बताया भी था इससे पहले वीडियो में कि जो बताया था मैंने, गोले कहाँ होते हैं कोनों पर स्थित होते हैं, 8 कोण होते हैं, उनका योगदान हो गया 8 × 1/8 इज इक्वल 1, और प्लस फेस का जो होता है 6 × 1/2 इज इक्वल 3, और 3 + 1 4। यानी ये अपने आप याद रखना आपने कि नंबर ऑफ द स्फीयर ऑफ द एफसीसी यूनिट सेल इज इक्वल 4। ओके, वॉल्यूम ऑफ द 4 स्फीयर, अब 4 गोलों का आयतन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द 4 स्फीयर इज इक्वल कितना हो गया, कितना होता है 4 × 1 स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³, यानी एक का हो गया 4/3 πr³ इंटू 4, 4 चुको 16, 4 4 जा 16, 16/3 πr³, वॉल्यूम ऑफ द 4 स्फीयर इज इक्वल टू 16/3 πr³। इक्वेशन नंबर क्या हो गई थर्ड। अब देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कैसे निकलता है यूनिट सेल का, क्योंकि कैसे एकक कोष्ठ का ये स्क्वायर है, स्क्वायर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, सॉरी क्यूब है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है a क्यूब, नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या है, ये स्क्वायर नहीं, स्क्वायर से मिलके क्या बना हुआ है क्यूब बना हुआ है, नहीं नहीं, जब 6 स्क्वायर में ले होंगे ना ये 6 स्क्वायर तब ये क्यूब बना है ना। तो ये देख लो वॉल्यूम द यूनिट सेल इज इक्वल क्या हो जाएगा, क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम a का क्यूब, यानी a का क्यूब, नहीं a का मान क्या है 4r/√2, यानी कितना हो गया 4r/√2 का होल क्यूब, 4r का क्यूब करो 4 × 4 × 4 कितना होगा 64, r का क्यूब अपॉन √2 × √2 × √2 2√2, यानी वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल कितना हो गया 32r का क्यूब अपॉन √2। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 4। ओके, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द एफसीसी यूनिट सेल, यानी जिसको हम बोलते हैं घनी एफसीसी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता, यानी पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द एफसीसी यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ द 4 स्फीयर इन यूनिट सेल, यानी उस यूनिट सेल में उपस्थित 4 गोलों का आयतन जितना उन्होंने घेर रखा, 4 गोले हैं उस यूनिट सेल में कितना उन्होंने क्या घेर रखा है, स्थान घेर रखा है, वॉल्यूम ऑफ द 4 स्फीयर इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द टोटल यूनिट सेल, नहीं है उस यूनिट सेल का आयतन कितना है, नहीं है उसमें से 4 गोलों ने कितना ऑक्यूपाई कर रखा है वॉल्यूम, तो देख लो वॉल्यूम ऑफ द 4 स्फीयर इन यूनिट सेल कितना है उसका वॉल्यूम देखो तो 16/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल 32 r का क्यूब अपॉन √2। ठीक, ये यहां गया, ये तो आपको मालूम है ये ऐसे होता है 16/3 πr³ इनटू ये उल्टा हो जाता है √2 अपॉन 32 r का क्यूब से r का क्यूब कटा और ये 32 कटा, कितना हुआ ऊपर कितना है pi × √2 × 100, पाई का मान कितना होता है 3.14, √2 का मान 1.414, नहीं होता है ना, और इंटू 100/3 या 6, इसका भाग इन तीनों को गुना किया, इसमें 6 का भाग ये आता है
73.99%। कितना हो गया? पैकिंग ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी यूनिट सेल इज इक्वल, इसको अप्रॉक्स मान लिया आपने 73.99 का होगा 74। कितना हो गया? तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एचसीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर ये यूनिट सेल इज इक्वल टू 74। कितना होता है? 74% होता है, 74% होता है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी। यानी उस यूनिट सेल जो एफसीसी यूनिट सेल है उसमें मात्र जो गोलों द्वारा घेरा गया आयतन है, जो स्फीयर द्वारा घेरा गया आयतन है, जो परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन है, अणु द्वारा आयन द्वारा जो घेरा गया आयतन है, मात्र 74% होता है। 26% क्या होता है उसका? खाली होता है। नहीं, ये पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्या है? एससीपी, सिंपल क्यूबिक पैकिंग, साधारण घनीय एकक कोशिका की भी है। और तीसरा होता है पैकिंग ऑफ द बीसीसी स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, वो भी ऐसे निकलेगा बिल्कुल। तो ये क्लियर हो गया। ये 3 नंबर क्वेश्चन आता है और बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, समझिए इसको। पहले क्या निकालना है? पहले क्या निकाल, ट्रायंगल बन रहा नहीं बन रहा? पहले क्या खींचा इसका? ये क्या खींचा हमने? डायगोनल खींच दिया। नहीं, और एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल बन रहा। कैसा ट्रायंगल बन रहा? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एबीसी। इसमें क्या होता है? AC का स्क्वायर इज इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्यों निकाला हमने ये? क्योंकि हमें किसका मान चाहिए? हमको यूनिट सेल की ए चाहिए। उस जो वो है वो यूनिट सेल की क्या चाहिए? ए चाहिए। नहीं, ए का मान हमको चाहिए। जब ए का मान निकलेगा तब मान निकलेगा। नहीं, पहले हमने इसमें तो मानना है एक काने का बराबर लंब का बराबर बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बी इज इक्वल निकाला हमने a√2। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू r, यानी प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी है इसमें? r। देन b इज इक्वल कितना हो गया? 1r और 2r, 3r और 1r हो गया। b इज इक्वल 4r। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस b का मान इस पहले में रखो। नहीं है, क्या हो जाएगा? b की जगह 4r, 4r इज इक्वल टू a√2, a इज इक्वल 4r अपॉन √2। a का मान चाहिए पहले हमको। नंबर ऑफ द स्फीयर ऑफ एफसीसी यूनिट सेल इज इक्वल 4। ठीक, कितने होते हैं स्फीयर? कितने होते हैं? 4। वॉल्यूम ऑफ द 4 स्फीयर इज इक्वल 4 इनटू एक स्फीयर का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r³। 4 × 4 16/3 पाई r³। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकालना पड़ेगा। a का क्यूब इज इक्वल टू 4r/√2 का क्यूब। 4 × 4 × 4 64/2√2 r का क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल कितना हो गया? 32r का क्यूब अपॉन √2। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी सेल, एफसीसी यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द occupied by 4 स्फीयर इन यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, टोटल यूनिट सेल कितना स्थान गिरा? 16/3 पाई r³ 32/√2 r का क्यूब इनटू 100। ये उल्टा हो गया, ये बच गया पाई इंटू √2 इंटू 100। 3.14 पाई का मान होता है, √2 का इतना होता है इंटू 100 अपॉन कितना हो गया? 74%। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द एफसीसी यूनिट सेल। अब पैकिंग फ्रैक्शन बीसीसी का बताऊंगा मैं और साधारण चीज बताऊंगा, सिंपल क्यूबिक पैकिंग का। ठीक, थैंक यू बॉयज।